जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में नई ऊर्जा के साथ हम नया टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को क्लास 11th की मैथ पढ़ाई जा रही है। एक्सरसाइज 1.3 पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 लेक्चर आप लोग समाप्त कर चुके हैं, 2 पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं उसका, अर्थात 5 क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, लगा चुके हैं 1.3 का। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इसमें आज हम अब पढ़ेंगे। हमको आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा मन लगा करके हम पढ़ाई करें। उसके लिए जरूरी यह है कि पूरा वीडियो देखा जाए, और आपसे एक निवेदन है कि अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट करने से आप लोगों के थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे बच्चे देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि सामने अगर खड़ा हो कोई कार्य आप लोग कर रहे हैं, तो अगर वो काम अगर आप कर रहे हैं और सामने से अगर आउटपुट न मिले हमको, अगर ये ना मिले कि हाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आदमी का मन नहीं लगता काम करने में। इसलिए जरूरी है कि कमेंट करते रहें, बताते रहें कि जो है पढ़ रहे हैं। वीडियो तो आप देख लेते हैं, लेकिन कमेंट करने पे आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। फर्जी की चीजों में आपको कमेंट करना हो तो आप लोग कर देते हैं, ठीक है ना। इन सब चीजों, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग थोड़ा सा पहल करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिए और इसको आगे बढ़ाइए। ये मुहिम चलाइए कि जिससे कि लोग शिक्षित हों। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो आप जानते हैं कि हर सारी बुराइयां जो होती हैं वो शिक्षा उसको समाप्त कर देती है, शिक्षा खत्म कर देती है। एक ऐसा हथियार है शिक्षा कि जिससे हर जंग जीती जा सकती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्क्रीन पर भी देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6, और हम पढ़ के आपको बताते हैं। स्क्रीन जो लिखा है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अंतराल लिखे गए भाई। इसके पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि जो आपका एक समुच्चय लिखा रहता था उसको अंतराल के रूप में लिखना है, इंटरवल फॉर्मेट में लिखना आप लोगों ने सीखा। अब इसमें जो है लिखा, एक अंतराल दिया गया है, समुच्चय रूप में लिखना है, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किस रूप से बना है? -3 है, 0 है, ठीक भैया। एक बात मैंने आपको बताया था कि अगर छोटा ब्रैकेट लगा है, ध्यान देना, इसके पहले वाला वीडियो को जरूर देखना। अगर छोटा ब्रैकेट लगा है बच्चों, तो इसमें हमको जान लेना है कि इसमें छोटा ही ब्रैकेट लगा है तो छोटे का चिन्ह रहा होगा, मतलब x से ये छोटा होगा। -3 जो है x से छोटा होगा। अगर बड़े का ब्रैकेट यहां लगा होता तो हम तुरंत जान लेते हैं कि छोटा है अथवा बड़ा है के चिन्ह इसमें, अथवा बराबर है के चिन्ह इसमें लगा होगा। जैसे कि यहां पर हम कैसे लिखेंगे इसको, जैसे x सच दैट x बिलोंग टू वास्तविक संख्या, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। यहां पर -3 है और छोटे का चिन्ह लगा दीजिए, x लिख दीजिए। यहां छोटा ब्रैकेट लगा है इसलिए छोटे का चिन्ह लगा। अगर बड़ा ब्रैकेट लगा होता है तो छोटा है अथवा बराबर है का चिन्ह लगता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसको पहले वाले, इसके बाद वाले, इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया गया है। अभी भी आप लोग समझ लीजिए, इसमें भी छोटा का चिन्ह लगेगा क्योंकि इस तरफ भी छोटा ब्रैकेट लगा है। यहां लिखेंगे क्या हम? 0। यह हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखा गया, ये लिख लिया गया आपके द्वारा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, अंतराल क्या दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में छाटों के दूसरे क्वेश्चन में अंतराल दिया गया है बड़ा ब्रैकेट, ध्यान देना, बड़ा ब्रैकेट 6,12 का बड़ा ब्रैकेट लिखा है। अब इसमें देखिए समुच्चय x सच दैट x बिलोंग टू कैपिटल R, ठीक, एक रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी। अब बड़ा है का चिन्ह लगा है तो 6 लिखिए, और छोटा है अथवा बराबर है का चिन्ह लगाइए। छोटा है अथवा बराबर है का चिन्ह लगाइए। बड़ा ब्रैकेट लगेगा तो ये चिन्ह लगेगा, छोटा है अथवा बराबर है किससे? x से। और x छोटा है अथवा बराबर है किससे? 12 से भैया, ठीक है ना। ये आंसर हो गया भैया। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग टू कैपिटल R।
बिल्कुल आपके समझ में आएगा, अच्छे अंदाज में आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है ना, मेहनत करिए आप लोग, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि गुरुजी जो है यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कोई कुंजी से पढ़ के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम उस पेड़ के पके हुए फल हैं, पेड़ के पके हुए, कार्बेट लगाए हुए फल नहीं है भैया। हमारे गुरुओं का आशीर्वाद रहा, जो हमारे गुरु हमको पढ़ाए, उन महान गुरुओं का मेरे ऊपर कृपा रही, उनकी वजह से मुझे ज्ञान मिला है कि सोशल मीडिया या यूट्यूब या किसी चैनल को देख करके हमको नॉलेज नहीं प्राप्त हुआ, उसको देख करके नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। यहां छोटा है का चिन्ह अगर लगा, इधर देखिए छोटा है, ये बड़ा है का चिन्ह है, छोटा है का चिन्ह लगा है तो 6 के बाद छोटा है, किससे छोटा है? यक्स से छोटा है। ठीक है ना, इधर बड़ा का चिन्ह लगा है, बड़े ब्रैकेट लगा है, सॉरी बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो बड़ा ब्रैकेट लगा है तो छोटा है अथवा बराबर है का चिन्ह लगेगा, और यहां लिखा क्या जाएगा भैया? 12, मतलब यक्स 6 इज लेस देन ऑफ यक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल ऑफ 12। ठीक है ना, ये आंसर हो गया भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का 6वें का चौथा देखते हैं। मेहनत करिए सब लोग, मन लगा के पढ़िए। ठीक है ना, जिस समय में हम लोग पढ़ रहे थे उस समय में 2G का जमाना था, आज 4G 5G का जमाना आ गया है। ठीक है, उस समय में गुरुओं की कृपा होती थी, गुरुओं के आशीर्वाद से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते थे। आज आप लोग चैनल से भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आज आप यूट्यूब से भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, विभिन्न सोशल मीडिया नेटवर्क हैं उससे भी ज्ञान आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। तब भी आप कुछ बच्चे हैं पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने में बिल्कुल मन लगाइए, मेहनत करिए कि जिससे कि आप लोग कुछ कर सकें। और इस देश को अच्छे विद्वान व्यक्तियों की जरूरत है, ताकि समाज सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके और अन्याय खत्म हो सके। ठीक है ना, ये देखिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये है, अंतराल इसमें दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो x such that x belong to रियल नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम आप लिख देंगे इसमें, एक ही वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ सकती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? तो यहां पर देखिए x such that x belong to कैपिटल R हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे भैया, आगे लिखेंगे। देखिए बड़ा है कि बड़ा ब्रैकेट लगा है ना, तो बड़ा ब्रैकेट लगा होता है तो हम लिखते हैं -23 कामा करके, कामा लगा देंगे, -23 इज लेस देन आर इक्वल है, मतलब यह तो छोटा है अथवा बराबर है, किससे? यक्स से, क्योंकि इसमें यक्स तो रहेंगे, इस जो समुच्चय होता है उसमें यक्स ही होते हैं। ठीक है ना, इज लेस देन ऑफ 5। ठीक है ना, ये आंसर होगा। समझ रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे भी देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय किसको कहते हैं समझ लीजिए। सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं जैसे कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय, उसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, यूनिवर्सल क्या होगा, पूरा क्या होगा, उसके लिए पूरा समुच्चय है आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है ना, तो आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय होगा तो कक्षा 11 के लिए वो क्या होगा, सार्वत्रिक होगा, उसमें सब आ जाएंगे, 11 के भी आ जाएंगे, 10 के भी आ जाएंगे, 8 के भी आ जाएंगे, 7 के भी आ जाएंगे, सभी क्लासों के विद्यार्थी आपके विद्यालय के विद्यार्थियों के समुच्चय में आ जाएंगे, तो उसको सार्वत्रिक कह लिया जाए। जैसे सम संख्याओं का समुच्चय, क्या कहा जाए, सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्याओं के लिए सार्वत्रिक क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सम संख्याओं के लिए यूनिवर्सल सेट होगा सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है ना, तो प्राकृतिक में तो सम संख्याएं भी आ जाएंगी, विषम संख्याएं भी आ जाएंगी, तो सार्वत्रिक हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब जैसे कहा जाए समबाहु त्रिभुज के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, तो त्रिभुज का समुच्चय, त्रिभुज में तो सब आ जाएंगे ना, समबाहु, समद्विबाहु, है ना, विषमबाहु, समकोण, है ना, सभी त्रिभुज आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो उसके लिए वो सार्वत्रिक होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपके? ठीक है ना। अगला देखिए, जैसे कहा जाए कि जैसे कोई भी चीज हो, और एग्जांपल बताते हैं, जैसे एक ग्राम सभा के कुछ घरों का समुच्चय हो,
उनका आपको यूनिवर्सल बताना है तो ग्राम सभा के सभी घरों का समुच्चय। अरे सभी घरों में तो उनका घर भी आ जाएगा ना, जो 2 लोग हैं। मान लीजिए मेरा नाम एहसान सर है, तो एहसान सर के जैसे कोई पूछे आपसे कि एहसान सर के घर का या एहसान सर के घर का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो आप बताइए कि वैष्णव ग्राम सभा के सभी विद्यार्थियों के, वैष्णव ग्राम सभा के सभी लोगों के घरों का समुच्चय जो होगा वो एहसान सर के घर का सार्वत्रिक समुच्चय होगा। सार्वत्रिक मतलब उसमें आ जाए बस, कुल मिला के, समझ रहे हैं आप लोग ना। तो 7वें में आपको बताना है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा। पहला है 7वें का पहला है, देखिए इसमें कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, ठीक है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा इसको आपको जानना है, ठीक है ना। सार्वत्रिक इसमें समुच्चय क्या होगा, तो इसमें आप यह कह सकते हैं कि बहुभुजों का समुच्चय, सभी बहुभुजों का समुच्चय, या फिर कह सकते हैं त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, त्रिभुजों का समुच्चय, या कह सकते हैं बहुभुजों का समुच्चय, बहुभुजों का समुच्चय, ठीक है ना। दूसरा क्या है इसमें कह रहे हैं, दूसरा इसमें कह रहे हैं भाई अगर सब त्रिभुजों का समुच्चय होगा तो त्रिभुज में सब त्रिभुज आएंगे कि नहीं आएंगे? सब त्रिभुज आएंगे, समझ में आ रही बात ना। तो यहां पर समकोण त्रिभुज तो समकोण त्रिभुजों में आ जाएगा, तो इसके लिए यूनिवर्सल नहीं होगा ये, इसके लिए ये जो है सार्वत्रिक नहीं होगा, सार्वत्रिक होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इसमें 7वें का दूसरा जो है कह रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है ना। समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? यही चीज होगी, त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक हो भाई। त्रिभुजों के, जब त्रिभुजों का कहीं समुच्चय होगा और सभी त्रिभुज उसमें लिखे होंगे तो उसमें समद्विबाहु नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। त्रिभुजों का समुच्चय या बहुभुजों का समुच्चय, वही चीज। इसमें एक प्रस्तावित करना है कि इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, ठीक है। ठीक है ना, ये हो गया भैया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अगर समझ में आ जाए तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइए कि समझ में आ गया सर, और पूरा वीडियो जरूर देखिए आप लोग, ठीक है ना। आपसे निवेदन है कि आप लोग देखिए पूरा वीडियो, आपके ना समझ में आए तो बताना आप लोग मुझे, बिल्कुल समझ में आएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 8 है, a बराबर 1 दिया गया है, 1 3 5, b बराबर दिया गया है 2 4 6, c बराबर दिया गया है 0 2 4 6 8, ठीक है ना। तो a b c का मान दिया गया है, समझ रहे हैं ना। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं समुच्चय a बराबर 1 3 5, b बराबर 2 4 6, c बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन
प्रदत्त माने दिए गए हैं, ठीक है ना। इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में कौन से सार्वत्रिक समुच्चय हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में नीचे लिखे गए हैं, इसमें आपको सार्वत्रिक बताना है। तो एक समुच्चय इसमें दिया गया पहला वाला 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है 5, 5 इसके लिए सार्वत्रिक होगा, यही कह रहे हैं, इनके कहने का मकसद यही है। 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10। चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। इसके पहले सार्वत्रिक का मतलब हमने समझाया आपको। सार्वत्रिक मतलब जिसमें सब हो जाएं, आ जाएं। तो जैसे देखो इसमें 1 3 5 है, बी में 2 4 6 है, इसमें 0 2 4 6 8 है, ठीक है। तो इसको पहला चेक करो, सार्वत्रिक है मतलब इसके सब, जैसे ए बी सी तीनों के अवयव इसमें है। तो जैसे देखो 1 3 5 तो ये है, 2 4 6 2 4 6 भी है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 कहाँ है, इसमें नहीं है। तो ये सार्वत्रिक है ही नहीं, इसके लिए सार्वत्रिक नहीं हो सकता। ये बात कह रहे हैं 5 है, तो इसके लिए 5 जो है सार्वत्रिक होगा। 5 में तो कोई अवयव ही नहीं होता है, 5 माने रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। तो ये भी सार्वत्रिक नहीं हुआ। ये वाला तीसरा वाला देख लीजिए, इसमें 1 3 5 बिल्कुल है, 1 3 5, 2 4 6 2 4 6 भी हैं इसमें, बिल्कुल है, 0 2 4 6 8 भी हैं इसमें। ये सार्वत्रिक है। ये क्या है भैया, सार्वत्रिक है। ये एबीसी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय, समझ रहे हैं ना। इसके लिए सार्वत्रिक ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें 0 देखो नहीं है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन इसमें 0 नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना। तो ये भी सार्वत्रिक नहीं है। ये प्रश्नावली 1.3 आपकी समाप्त हुई, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।